कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से? सर ये मैं रामपुरे से बात कर रहा हूँ जी भाई फरमाइए। सर ये मेरा डीपीओ साहब से सवाल है कि ये जो समड़ियाल में बुक पकड़ी गई थी इसका क्या बना? समड़ियाल में बुक पकड़ी गई थी उसका क्या बना? वही जो वो चलान हो गए, केस चलान हो गया मेरे भाई। पुलिस ने तो यही करना होता है ना, इसके आगे तो पुलिस कुछ नहीं कर सकती। केस का के बारे में बता दें कि केस का आगे क्या बना है उसका? भाई उन्होंने बता दिया कि मुल्जमान गिरफ्तार हुए, उनकी FIR कटी, उनको जुडिशल कर दिया गया। अब आगे अदालतें जाने और अदालतों का काम। बहुत शुक्रिया मेरे भाई आपके कॉल करने का। डीपी साहब एक और जाती दुश्मनी है, झगड़ा है। झगड़े में एक फैमिली ने दूसरी फैमिली का कत्ल कर दिया। अब कत्ल करने के बाद लड़के मफरूर हैं। मफरूर होने के बाद अब वो जो जराइम पेशा नहीं थे वो दुश्मनी से निकल के आगे भत्ताखोरी में भी शामिल हो जाते हैं। इस तरह के भी कुछ बात जो की है मुजाहिद साहब ने कि जब हम गलत केस रजिस्टर कराते हैं, बेगुनाह लोगों को इन्वॉल्व करते हैं। हालांकि हमने यहाँ पे ये प्रैक्टिस शुरू की है कि बेगुनाह लोग जो हैं उनको हम कतन गिरफ्तार नहीं करेंगे, हमारे पास सरेंडर करें, आके अपना बेगुनाही का सबूत दें। लेकिन अभी तक लोगों में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो इतना ट्रस्ट करें पुलिस पे और वो आके सरेंडर कर दें अपने आप को। और होता ये है कि बेगुनाह बंदा गिरफ्तार होकर जेल चल जाता है और जो गुनाहगार है वो इश्तिहारी हो जाता है। बिल्कुल। और वो जब इश्तिहारी हो जाता है तो फर्दर क्राइम में इन्वॉल्व हो जाता है। बिल्कुल। वो अपनी जगह सफ़र करता है बेगुनाह और गुनाहगार अपने क्राइम में इन्वॉल्व रहता है और ये एक चक्कर चलता रहता है। अच्छा, मैं प्रोग्राम का जो वो वक्त है वो सिमटता जा रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके पास क्या एक पॉलिसी है, जिस तरह आपने थाना कल्चर की खुद बात की कि पुलिस के रवैये को बेहतर किया जा सके। बस ये अल्लाह मियां हिदायती देन है। मुझे बड़ी अच्छी बात जहन में आ गई। कॉलर को शामिल कर लें, फिर इंशाल्लाह इस पे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। सर जी वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? सर अतर बोल रहे सर बल्लावाला सर। जी मेरे भाई फरमाइए। सर मैं डीपीओ से गल करना चाहना सर एक FIR के हवाले ना सर। जी भाई फरमाइए। सर मेरी एक FIR दर्ज करवाई है 21/12/2009 सर 468 सर। जी जी सर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਜੇ ਤੱਕ गिरफ्तार हो सके है। महमूद बड़ाया जी कमाले दा FIR का नंबर आप बताएं और पुलिस स्टेशन बताएं। FIR का मेरे भाई नंबर जरा बता दें। 605/2009। 5/2009 जी सर 605/2009 सिविल लाइन थाना है सर। महमूद ब्राइट। ये तो बहुत पुराना केस है, ये कैसे हो सकता है अभी तक इसमें मुल्ज़म ना पकड़े गए हों? सर अभी तक मुल्ज़म चलान अदालत तक नहीं पहुंचा सर। मुल्ज़मान गिरफ्तार हुए नहीं सर। चलें आप काइंडली इसमें मुझे कल आके मिल लें दफ्तर। सर 2 दफा मैं पहले आके सर इस सिलसिले तो मिल चुकी है सर। सर मुल्ज़मान ਨੂੰ VIP प्रोटोकॉल दिता जाता है सर। ਤੁਹਾਡੇ दफ्तर भी मुल्ज़म आते ने, इन्वेस्टिगेशन साहब ਦੇ भी सर मुल्ज़म आते ने। चलो तुसी कल आके मैंने मिला ना, इस कॉल दे हवाले ना कल आके मिलना ना, इन्हों मैं केस में खुद मंगवा लांगा अपने कोल। ठीक है सर, इस कॉल दे हवाले ना सर बताना मुलाकात रहेगी। जी भाई बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। हम ये समझते हैं कि हम काफ़ी हद तक अपने प्रोग्राम का जो हमारा मकसद है उसको हम हल करने में कामयाब हैं। लोगों के मसाइल सुने जा रहे हैं, उन पर बात हो रही है। मजमूई तौर पे उसातिज़ा, वालिदैन और पुलिस और वकला, अगर ये 4 या 5 मुआशरे के जो नुमाइंदगान हैं ये एक प्लेटफार्म पे एक तहरीक, एक कैंपेन चलाई जाए कि हमने हर हाल में नौजवान नस्ल को जो है वो नेगेटिव जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी तरफ नहीं जाने देना, तो क्या आप समझते हैं कि हम इस क्राइम को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं, बात तो दुरुस्त है, लेकिन जहाँ तक पुलिस और वकला का तल्लक है जी, क्योंकि हमारा शोबा तरबियत का नहीं है। सही। हम लोग की तरबियत तो नहीं करते ना, पुलिस का तो काम है। मैं ये भी समझता हूँ कि वो जो कल की पुलिस थी वो आज नहीं है। बड़ा फर्क है, बड़े बेहतर लोग हैं जी बिल्कुल। अब तफ्तीश भी पहले से बेहतर होती है। लेकिन आप अंदाजा लगाएं कि अदालतें पुलिस से वो इतनी फेडअप हो चुकी हैं कि अब उनका बेगुनाह लिखा हुआ बंदा वो सजा कहते थे। कई लोग मैं जानता हूँ जाती तौर पर वो बेगुनाह थे, सजा हो गए। सही है। और खास तौर पे पुलिस ने बेगुनाह लिखा है। पुलिस के खिलाफ, अगर पुलिस के खिलाफ कोई रिट दायर की जाए, और ज्यादातर लोग क्रिमिनल लोग जो हैं वो दायर करते हैं पुलिस के खिलाफ रिटें और अदालतें उनके खिलाफ अक्सर झूठ होती हैं। सही है। मेरा जो है ना वो ये 90% जो ये पिटिशन है रिटें होती है, झूठ होता है। सही है। जिनका पुलिस पर्चा नहीं दर्ज करती वो समझते हैं ये झूठा बंदा, वो अदालत में आ जाता है। सही है। अदालत बगैर कुछ देखे
ऑर्डर कर दिया पर्चे का। सही। बस लास्ट पॉइंट कई कॉम्प्लिकेशंस है जी, मेरा ख्याल है कॉलर को शामिल करें, फिर इंशाल्लाह इस पर तफसीलन बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, कौन कहाँ से? सर अहमद बात कर रहा हूँ वालाबाद से। जी अहमद भाई, अगर थोड़ा बुलंद आवाज में बात करेंगे तो हमारे लिए आसानी होगी। इतना तो मुझे पता चल गया, मौलाबाद रोड से बात कर रहा हूँ अहमद। जी भाई फरमाइए। सर मेरा डीटीओ साहब से क्वेश्चन है कि हेलो जी भाई। डीटीओ साहब से क्वेश्चन है कि वो जो लड़कों का केस बना था, वो जिनको बड़ी बेदर्दी से मारा गया था जी, टू ब्रदर्स, मैं ये चाहता हूँ कि उसका क्या बना है। हम लोग इसका जवाब हमें पॉजिटिव तरीके से नहीं मिला, तो क्या बना है, वो कौन गलत था उसमें, किसकी गलती थी, क्या बना उसका? बहुत शुक्रिया मेरे भाई आपके कॉल करने का। इस पर इसमें अगर ये सवाल आप मेरे बजाय साथ बैठे मुजाहिद साहब से करते हैं, क्योंकि वो उनके वकील भी हैं और उस केस को परस्यू भी कर रहे हैं। हमने तो केस बना के चलान करके अदालत में भिजवा दिया था, अभी एंटी टेररिस्ट कोर्ट में वो केस चल रहा है। बाकी मैं डिटेल मुजाहिद साहब बता सकेंगे आपको बेहतर। मैं मेरे भाई उसमें वकील भी हूँ और वो सारा केस मेरे हाथों में तैयार हुआ है, लेकिन बदकिस्मती वही है हमारे माशरे की कि दोनों जो इतराफ है ना वो झूठ बोलती हैं, सही सच्चाई बयान नहीं करते। अब मुझे अगर सच्चाई का पता भी है तो मैं उसको बता नहीं सकता, क्योंकि मैं एक जो है साइड उसका वकील हूँ। अब उनके मफादात के खिलाफ मैं नहीं जा सकता। सही। लेकिन जहां तक जुर्म का तल्लक है, एक ज्यादती हुई है और दूसरे ग्रुप ने भी उसमें ज्यादती की हुई है। अब उसका नतीजा क्या निकलता है अब ये देखना है, शहादत उसमें क्या आती है क्या नहीं आती। आखिर उसका कुछ ना कुछ फैसला अनकरीब इंशाल्लाह हो जाएगा। सही। बहुत शुक्रिया हुमायूं मुजाहिद साहब आपका, डीपी साहब आपका, आप तशरीफ़ लाए, वक्त निकाला। यकीनन आपका वक्त बहुत कीमती है, लेकिन हम समझते हैं कि यहाँ पर आपकी तशरीफ़ आवरी से हम सब का, सियालकोट के आवाम का हौसला बढ़ता है और बात करने की जो हमारी ख्वाहिश होती है उसको तकमील मिलती है। ये कॉलर शामिल कर लें इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, कौन कहाँ से? जनाब अली, मैं फैसल बात कर रहा हूँ हाजीपुरा से। जी भाई फरमाइए। अच्छा, सबसे पहले तो इशफाक भट्टी साहब बात करें। इशफाक साहब बात करें। जी मैं अशफाक बात कर रहा हूँ। और हुमायूं भट्टी साहब भी हैं और जनाब अली डीपीओ साहब भी आपके सामने बैठे हुए हैं। जी सर, हुक्म। सबसे पहले तो आपके प्रोग्राम की तारीफ करना चाहूँगा। सर शुक्रिया। आप लोगों ने मुकामी सतह पर बड़ी अच्छे तरीके से एक मुनज़्ज़म प्रोग्राम जो है ना लोगों के मसाइल सुनने के लिए अरेंज किए, और मैं चाहता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम जो है ना आइंदा भी होते रहें, ताकि लोग आपसे मशवरे लेके रहनुमाई लेते रहें। जी भाई बहुत शुक्रिया। तो आप सब हज़रात का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। एक छोटी सी बात थी, मैंने भी डिस्कस करनी थी जनाब डीपीओ साहब से। हेलो। जी भाई आप फरमाएं। हाँ जी सर, सुन रहे हैं? जी भाई आप फरमाएं, आपकी बात सुन रहे हैं। अच्छा सर, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैंने ये लेनी थी आपसे, जो जैसे कि आपको पता है कि सियालकोट में काफ़ी जगहों पे क्या कहते हैं लकी कमेटी के जो प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए गए थे, तो इस बारे में इंफॉर्मेशन ये मिली थी कि जनाब डीपीओ साहब ने इंस्पेक्शन भी लिया, इसको रोक भी लिया, लेकिन फर्दर सर इसमें जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ था उनके बारे में आपने कोई डिसीजन लिया है? जहाँ तक पता चला था मुझे, कुछ मेरे दोस्त हैं, कुछ अजीज हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया था। जैसे आपको पता है ना ये गोल्ड इज गोल्ड जी भाई, वो हमें सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको जवाब देता हूँ इसका। उसमें यही किया गया था जिन लोगों ने जितने पैसे दिए हैं उनके उतने वापस हो जाएं बस। सही, बस यही, वरना इसका कोई एंड ही नहीं है। वो लोग 4-4 5-5 साल लंबी कमेटियां डालते हैं, अगर आप कमेटियों को वेट करेंगे फिर तो ये सिलसिला खत्म नहीं हो सकता। सही। इसमें यही कहा गया था कि जो जिसने जितनी पैसे दिए उतने पैसे उसको वापस हो जाए। सही। बहुत शुक्रिया मेरे भाई आपके कॉल करने का। जहाँ तक आपने प्रोग्राम की बात की, इस तरह के प्रोग्राम को मज़ीद ऑर्गेनाइज करने की बात की, तो हमारे स्टूडियो में चैनल के डायरेक्टर मोहम्मद जुल्फ़कार तशरीफ़ रखते हैं। उन्होंने आपकी बात सुनी है। इंशाअल्लाह हम इसको मज़ीद बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आपकी दुआएं और आपका साथ हमें चाहिए। अपने मौजू की तरफ आता हूँ। बहुत शुक्रिया आप दोनों शख्सियात का। एक दफ़ा से फिर मैं इंतहाई मशकूर और ममनून अपने चैनल के डायरेक्टर, पूरी टीम की जानिब से कि आप लोग तशरीफ़ लाए और हमें वक्त दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम करने का मकसद हमें अपनी इस्लाह करना मकसूद होता है। दूसरों पर तनकीद तो बड़ा आसान काम है, लेकिन अपने आप पर तनकीद बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। अगर हम अपने गिरेबान में झांक कर देखें तो कहीं ना कहीं इन मसाइल के ज़िम्मेदार हम भी हैं। ज़रूरत सिर्फ इस अमर की है कि हम अपनी ज़िम्मेदारियों को समझें। ये मुल्क हमारा है,
इसकी हिफाजत करना हमारा मकसद है। दूसरों ने इसकी ना हिफाजत करनी है, ना उन्हें इस मुल्क के साथ कोई सरोकार है। आखिर में इसी शेर के साथ, खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल, खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। खुदा करे मेरे हर एक हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, ज़िंदगी वबाल ना हो। अपनी तन्हाइयों, अपनी महफिलों और अपनी दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।